हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, जो मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है उसमें हमारे 1030 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आज हमारा 31वां क्वेश्चन यानी 1031वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन है स्थापना का। स्थापना देखते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से, भाई तर्क क्या है इसका, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक है, दोनों क्या है, ठीक है। तो हमारा ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन में गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। भाई पांच क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिर एक पहरा आएगा, फिर और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। स्थापना है। रस का निर्णायक सहृदय है। जो रस है उसका निर्णायक क्या है, सहृदय है। ठीक है। तर्क है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ये क्या है हमारा, गलत है भाई, समीक्षक नहीं होता। तो ए तो ठीक है और आर गलत है, तो पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा। ए सही है, आर गलत है। 133वां क्वेश्चन है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तो ये क्या है, ठीक है, क्योंकि एकालाप साहित्य की मनोरुग्णता का घोतक है। ये क्या है, गलत है, ये घोतक नहीं है भाई। तो हमारा ए सही है, आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और भाई इसके साथ ही मैं आपको जो यूजीसी नेट के पीवाई यानी क्वेश्चन वो पेपर करवाने लग रही हूँ, तो उसकी भी वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हिंदी साहित्य क्या है, नेट के पेपर में क्या है, कंप्लीट हिंदी साहित्य है। ठीक है, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ, जो एस्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है, चाहे टीजीटी का दे लो चाहे पीजीटी का। ठीक है, दोनों में हिंदी साहित्य आता ही है। ठीक है, DSSS के लिए भी है भाई महत्वपूर्ण, KVS के लिए भी, NVS के लिए भी आपको पता है इनकी क्या है, वैकेंसी आने लग रही है। और EMRS के भी लिए क्या है, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद चाहे बिहार का दे लो पेपर, चाहे यूपी का दे लो, किसी का भी देख लो, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी देखिए, और मैं NCERT की क्लासें भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है 34वां। युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है भाई। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता नहीं भाई। इतर क्या होता है, अलग होता नहीं होता है, इसलिए गलत है। अलग नहीं होता, उसमें ही होता है। तो आर सही है, सॉरी ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है। स्थापना है। साहित्य में वस्तु और एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होता है। ठीक है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे भाई देखो, एक पहरा दिया गया है, उसके पढ़ने के बाद क्या है, उसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें ये पहरा पढ़ना है, अब ध्यान से देखना। मैं इसको पढ़ रही हूँ। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। क्या भाई, जो शासन है उसकी पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। ठीक है, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कौन सी है, कविता है भाई। ठीक है, भीतरी सच्ची प्रवृत्ति और निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कौन है, कविता है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं। जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है। क्या भाई, जो क्या है, धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है। जो भक्ति धर्म की क्या है, रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और अपने लिखा का अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर पड़ता है।
इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। क्या भाई, जिस प्रकार जो ज्ञान है नर सत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी है। रागात्मिक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल से वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंगे सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके क्या हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, सौ यानी अपना, सौ और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है। सौ यानी अपना और लोक, ठीक है, इन दोनों के मंगल का मिलन बिंदु बताना हमें किसके भीतर है। तो किसके भीतर है? भक्ति के, ज्ञान के, योग के, कर्म के। देखते हैं भाई पीछे हमारे पहरे में किसके भीतर है। तो भाई क्या बता रखा है इसमें, अपना स्वयं हो गया अपना, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई देता है। किसके भाई? भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति यानी भक्ति, ठीक है, जो भक्ति धर्म है उसकी रसात्मक अनुभूति के अंदर ही अपना और लोक के मंगल का संगम दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। नर सत्ता के प्रसार के लिए क्या उपयुक्त है? ज्ञान हृदय, ज्ञान हृदय या कर्म। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना, क्या देखो यहीं पे है, ये रहा। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। तो ज्ञान भी है और हृदय भी है भाई, तो ज्ञान और हृदय दोनों आएंगे। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या स्थापित करने के लिए आवश्यक है? विश्व का ज्ञान। तो देखते हैं, विश्व का ज्ञान है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता है। किसके बिना भाई? रागात्मिक वृत्ति की। ठीक है, तो ये आएगा इसमें, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किस में है? किस में है मैंने आपको बताया था पीछे भी, पहली या दूसरी लाइन में था, ये रहा। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति क्या है? कविता है भाई। क्या है? कविता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? तो कब पूर्ण कहा जाएगा? सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने तक नहीं, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति, ठीक है भाई, समाज भी होना चाहिए और प्रकृति भी होना चाहिए, उन दोनों के साथ क्या सामंजस्य स्थापित होने से भी, यही क्या हमारा ठीक है। केवल पशु पक्षियों के साथ भी नहीं, वृक्ष लताओं के साथ भी नहीं, दोनों के साथ अगर हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 41वां क्वेश्चन, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? कौन है भाई कुवलयमाला कथा के रचनाकार? तो उद्योतन सूरी है भाई। कौन है? उद्योतन सूरी है। और जो मेरुतुंग है, इनकी कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि है भाई। ठीक है। और दामोदर शर्मा की कौन सी है? उक्ति व्याकरण प्रकरण। कौन सी? उक्ति व्याक्ति प्रकरण। ठीक है। आगे है हमारे हेमचंद्र जी है। हेमचंद्र की कौन सी है? शब्दानुशासन। ठीक है। आगे है खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या मनोरंजनात्मक रचना है। तो क्या है भाई? खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा।
खारिक बारिक क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ठीक है, ये क्या है? कथन है, विद्यापति के बारे में है। और किसने विद्यापति की जो पदावली है, इनकी रचना है मैथिली भाषा में, उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने या रामवृक्ष बेनीपुर ने? तो आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध रूपक माना है। अगला क्वेश्चन है 44वां, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? जो हमारी सिंधी भाषा है, ठीक है, उसका विकास पूछा है, अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचर से, पेशाची से, मागधी से या अर्धमागधी से? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना जाता है। और पंजाबी में कौन कौन सी आती है भाई? पंजाबी में आती है, सॉरी, पेशाची में आती है पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा, ठीक है। और मागधी में आएगी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक है, ये किस में आएगी? मागधी में आएगी। इसके बाद अर्धमागधी है। अर्धमागधी भाई पूर्वी हिंदी की है, आपको पता है बोली, और पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, 145वां क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है पूछ रखा है भाई? डोगरी, संताली, बोडो, भोजपुरी क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है भाई। देखो भाई, जो भाई हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 4 बोलियां क्या थी? जुड़ी थी भाई, 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये जुड़ी थी 2003 में 92वें संशोधन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, जो उपसर्ग नहीं है वो बताना हमें। अपमान में है भाई, अप प्लस में मान, अपमान हो गया। अप प्लस में यस, ठीक है, अपयस हो गया, ठीक है। अपराध में नहीं है, देखो अप प्लस में राध, जो राध है उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, कुछ भी मीनिंगफुल यूज नहीं है राध का। और देखो अपमति, अप प्लस में मति, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। क्या भाई? बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, सबरस के रचनाकार कौन है? जो सबरस रचना है उसके रचनाकार पूछे हैं भाई, कौन है? तो कौन है? मुल्ला वजी है, कुली कुतुब शाह है, इंशाअल्लाह खां है या सैयद हुसैन अली खां है? तो मुल्ला वजी है सबरस रचना के रचनाकार भाई। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में, 1805 में, 1857 में, 1900 में? तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? जो उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड, कौन थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी भाई, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 49वां, बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है भाई इस उपन्यास के लेखक? अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुर्सेन शास्त्री या विष्णु प्रभाकर? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बेक्सी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है भाई। इसके साथ साथ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं विदा, विजय और विकास, ठीक है। कौन कौन से? विदा, विजय और विकास भाई।
और जो अमृतलाल नागर हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है वो बता रही हूँ। सुहाग के नुपुर, ठीक है, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, और भी काफी सारे हैं, अमृत और विष। और चतुर्सेन शास्त्री के और देख लेते हैं, इनका है सबसे महत्वपूर्ण वैशाली की नगर वधु। कौन सा भी? वैशाली की नगर वधु, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है तट के बंधन। कौन सा? अर्धनारीश्वर, ये उपन्यास है इनका, ध्यान रखना, उपन्यास है इनका, ठीक है। और तट के बंधन भाई। अगला है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद नहीं भाई, ये तो 1903 में बने थे। प्रताप नारायण मिश्र नहीं, ठाकुर विश्वनाथ नहीं, तो बाबू श्याम सुंदर दास क्या थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण, ठीक है। और जो ये हमारे ठाकुर शिव प्रसाद सिंह है, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? सॉरी, बनारस अखबार, बनारस अखबार, ठीक है। आगे है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। जो काव्य हेतु है उसमें व्युत्पत्ति का सही अर्थ पूछा है भाई इसमें। तो इसमें सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? परिश्रम है, ठीक है, परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो शब्द ज्ञान क्या है? व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, फ्रायड, जुंग, सात्र। तो जो सात्र है वो नहीं जुड़े हैं, ये अस्तित्ववाद के है भाई, इससे ये क्या है? जुड़े हैं, अस्तित्ववाद से जुड़े हैं, ठीक है। आगे है काव्य गुणों के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है? रुद्रथ है, दंडी है, वामन है, अप्पय दीक्षित है। तो वामन जी है भाई। और वामन जी भाई क्या है? रीति संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं, ठीक है। अगला है वेदघाभंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक का, भोज का, राजशेखर का, पंडित जगन्नाथ का। तो ये कुंतक का क्या है? सूत्र है भाई। अगला है क्वेश्चन, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो स्वयंभू पर, घाघ भंडरी पर, गोरखनाथ पर, अद्यमान पर। तो गोरखनाथ पर क्या है भाई? सी ऑप्शन ठीक रहेगा, हठ योग का प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया नहीं गया है भाई? विसंगति बोध है, लोक मंगल की साधनावस्था बिल्कुल है, ये तो काफी बार पेपर में पूछा जाता है। हृदय की मुक्तावस्था भी है, विरोधों का सामंजस्य भी है, लेकिन ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ए ऑप्शन इन्होंने नहीं कहा भाई, इसका सिद्धांत इन्होंने नहीं कहा किया है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? जो भाई संकलन त्रय है उसमें गणना नहीं की जाती वो बताना। समय संकलन की, स्थान संकलन की, प्रभाव संकलन की या कार्य संकलन की। तो प्रभाव संकलन की क्या है? गणना नहीं की जाती है। समय संकलन की भी होती है, स्थान की भी होती है और कार्य की भी होती है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। आगे है हिंदी जाति की अवधारणा। क्या भाई? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो कौन है भाई इसके पुरस्कर्ता, यानी किसने इसको लिखा है? आगे ने रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने या भागीरथ ने? तो रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है भाई। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जो जाति शब्द है पेपर में पूछा जाता है, जो मैं बता रही हूँ, जो ये जाति शब्द है, ठीक है, जो जाति शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा जी ने किया है इसमें, वो नस्ल या बिरादरी के लिए नहीं किया भाई। ये किसके लिए किया है? राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रीयता है हमारी, राष्ट्रीयता है
के अर्थ में हुआ है भाई, के अर्थ में हुआ है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी जाति की अवधारणा में जो जाति शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, राष्ट्रीयता के लिए हुआ है भाई, राष्ट्रीयता के अर्थ में हुआ है, अर्थ में हुआ है। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है। जो भाषा और संवेदना है उसके लेखक कौन है भाई, तो जगदीश गुप्त है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, रमेश चंद्र शाह है या विजय देवर नारायण शाही है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है भाषा और संवेदना के लेखक भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, और आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है भाई। जो नूतन ब्रह्मचारी है ये क्या है, एक उपन्यास है, हमें बताना किसका है। ये राधा कृष्ण दास का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है, बाल कृष्ण भट्ट का है, लज्जाराम मेहता का है। तो ये किसका है भाई, ये बाल कृष्ण भट्ट का क्या है, उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, और राधा कृष्ण दास का कौन सा है, निसहाय है, सॉरी एक मिनट, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भाई ये भी। और ठाकुर जगमोहन का कौन सा है, श्यामा सौपन, ये भी पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार, जो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है वही मैं आपको करवाती हूँ। और लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और आगे भी आपको हर रोज़ ये क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जब तक हमारा एस्टेट का पेपर नहीं होता, एस्टेट टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं होता, तब तक ये आपको क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, और आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, इसी से मुझको पता लगता है कि आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। एक और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।